अपन मोशन चैप्टर देख रहे थे। मोशन चैप्टर के अंदर अपन ने लास्ट क्लास के अंदर ग्राफ की स्टडी की। तो अगर वॉइस क्लियरली ऑडिबल है और अगर आपको बोर्ड क्लियर यहाँ पर दिख रहा है, तो सबसे बड़ी बात है बच्चों, बोर्ड अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो आप फटाफट एक बार हैंड रेज करके बता दो, हैंड रेज करके बता दो स्टूडेंट्स, द बोर्ड इज क्लियरली विजिबल। चलिए, तो अब अपन क्लास को आगे शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं क्लास को। कल अपन ने क्लास में, लास्ट क्लास में देखा था ग्राफ से अपन क्या क्या कैसे ग्राफ को कैसे डेली लाइफ में इंटरप्रेट कर सकते हैं, मोशन को, रेस्ट को कैसे अपन इंटरप्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, उसके अंदर अपन ने दो टाइप के ग्राफ पढ़े थे। एक अपन ने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्या देखा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे देखा। उसके बाद अपन ने क्या देखा? स्पीड टाइम ग्राफ देखा। और क्या पढ़ा अपन ने ये पढ़ा दैट स्पीड टाइम ग्राफ यस नकुल। सॉरी सर, गलती से हो गया था सर, गलती से हो गया था। चलिए, ध्यान रखिए, जब डाउट हो तभी आपको हैंड रेज करना। सर और जितने भी डाउट्स है बच्चों, डाउट्स क्लास के एंड में लूंगा। क्लास के बिगिनिंग में देयर विल बी नो डाउट्स, इट विल बी एंटरटेन इन द क्लास। चलिए, तो अपन देखते हैं आगे। अपन ने कल की क्लास में ये देखा था कि स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया अगर मैं निकाल लूं तो एरिया मुझे देता था डिस्टेंस ट्रैवल्ड। क्या देता था? डिस्टेंस ट्रैवल्ड। मतलब अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लेता हूँ? एरिया, तो मुझे मिल जाता था डिस्टेंस ट्रैवल मिल जाता था। दिस वाज द फर्स्ट थिंग व्हिच वी हैव अंडरस्टूड इन आवर ग्राफ। चलिए, उसके बाद अपन ने ग्राफ के अंदर क्या देखा? ग्राफ के अंदर अपन ने ये देखा व्हाट इज द ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या देखा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये अपन ने पढ़ा। अब अपन क्या देखेंगे? आज अपन अपनी क्लास को एक नोट से शुरू करते हैं। और इस नोट के अंदर अपन को जो ध्यान रखने वाली बात है, देखो नोट कॉपी के अंदर वो चीजें लिखनी होती है जो हमें रिमेंबर करनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम कन्वर्जन करेंगे स्पीड का किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड एंड मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ध्यान से कैसे करते हैं। नाउ लेट अस सपोज मेरे को कोई स्पीड दे रखी है 1 किलोमीटर पर आवर। क्या स्पीड दे रखी है? 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर को आई कैन राइट इट लाइक दिस। So this can be written as 1 kilometer per hour. Now in 1 kilometer there is 1000 meters. भाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 होते हैं। एक घंटे में, ध्यान से देखो, एक घंटे में इन 1 आवर, एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स। कितने मिनट्स? 60 मिनट्स। बट मुझे यहाँ पर क्या यूनिट चाहिए? सेकंड चाहिए। क्या चाहिए? सेकंड। तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ सेकंड और द नंबर ऑफ सेकंड कमिंग इन 1 आवर। ठीक है, क्या चेक करना पड़ेगा कि एक घंटे के अंदर कितने सेकंड आते हैं। पहली बात देखो, एक घंटे के अंदर कितने मिनट्स? 60 मिनट्स। क्लियर? एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 seconds. So we can write it as that 1 hour is equal to 60 minutes into 60 seconds. Answer will be 3600 seconds. इसका मतलब एक घंटे के अंदर कितने सेकंड हुए? 3600 सेकंड हुए। क्लियर? कितने सेकंड हुए? 3600 सेकंड। तो ध्यान से देखिए, मुझे क्या कन्वर्ट करना है? मुझे ये कन्वर्ट करना है दैट 1 किलोमीटर पर आवर कि मीटर पर सेकंड में कितनी स्पीड होती है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा? किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा और आर को किसमें कन्वर्ट कर दूंगा? सेकंड। तो देखिए ध्यान से, दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज 1000 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर। एक घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। तो दिस कैन बी रिटन एज 3600 सेकंड। कितना लिख सकते हैं? 3600 सेकंड।
देखिए इसको कैंसिल करना शुरू करते हैं। दिस कैन बी रिटन एज ऐसे, ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया अपन ने। ऊपर क्या बचा 10 डिवाइडेड बाय 36, 2 की टेबल से काटेंगे, ये बचेगा 5, नीचे बचेगा 18। तो वी कैन राइट इट एज दैट 1 किलोमीटर पर आवर, क्या लिख सकते हैं अपन, 1 किलोमीटर पर आवर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 किलोमीटर पर आवर अपन को अगर निकालना है तो 1 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में कितना होता है, 5/18 होता है। चलिए, नाउ इफ वी हैव टू कैलकुलेट, ध्यान से देखना बोर्ड पे, इफ वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर, फ्रॉम किलोमीटर पर आवर, तो देखो क्या करेंगे, मुझे स्पीड गिवन किस में है, किलोमीटर पर आवर में गिवन है, मुझे कन्वर्ट किस में करना है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से। लेट अस सपोज somebody has given me a speed of 50 किलोमीटर पर आवर, सर इसको कन्वर्ट करके बताओ मीटर पर सेकेंड के। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 5/18 से। किससे का मल्टीप्लाई कर देना है, 5/18 से। एंड वट एवर विल बी योर आंसर, वट एवर विल बी योर आंसर, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। क्लियर? So this is the way, or this is the method to convert speed from kilometer per hour to meter per second. Clear? अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में स्पीड है और उसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 5/18। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 5/18। क्लियर? दिस इज द वे टू कन्वर्ट। नाउ लेट अस सी कि अगर मुझे मीटर पर सेकेंड से वापस किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा। देखते हैं, इसको भी देखते हैं, फिर वापस ग्राफ पे चलते हैं। Now let us check what is 1 meter per second। 1 मीटर पर सेकेंड कितने किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, we can write it as 1 meter is equal to 1/1000 kilometer, and similarly we can write it as 1 second is equal to 1/3600 hours। क्या किया, जो कन्वर्जन अपन ने पहले लिखा था दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो यहाँ 1000 को नीचे ले गए तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000। क्लियर? क्या हो गया, 1/1000। सिमिलरली यहाँ पर अपन ने क्या देखा, जिस तरीके से 1 आवर 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, उसी तरीके से 1 सेकेंड में कितना होगा, इसको डिवाइड करके जाएंगे तो दिस बिकम्स 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर्स। इसको इसमें पुट करते हैं, देखो मीटर की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 1/1000। दिस कैन बी रिटन एज 1/1000 डिवाइडेड बाय, सेकंड की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/3600, तो दिस कैन बी रिटन एज 1/3600। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर पर आवर। This can be written as, देखो 0 से 0 कट गया, ऊपर क्या बचा, 18 डिवाइडेड बाय 5, तो 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे कभी भी कोई भी स्पीड मीटर पर सेकेंड में गिवन है, मुझे उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 18/5, मल्टीप्लाई बाय 18/5। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड, मुझे इसको कन्वर्ट करना है इनटू किलोमीटर पर आवर। किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर। क्या करूंगा, किससे मल्टीप्लाई, 18/5, क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर पर सेकेंड में स्पीड होती है 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो 20 में कितनी होगी भाई, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, 20 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 5, 5 से कट गया 4 टाइम आंसर। व्हाट विल बी द आंसर, दिस विल बी 72 किलोमीटर पर। क्लियर? तो फाइनल आंसर कैसे आया, समझ में आया बच्चों? इस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, मैं एक बच्चे को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना नेम बताओ, उस नेम से आपको क्लास के अंदर एंटर होना है। BIMS, BIMS
BIMS। अब अपना नेम बताओ मुझे। Tell me your name। BIMS। इस नाम से जो आ रहा है BIMS। Tell me your name। No answer। Disturbance है। चलिए, तो अभी अपन ने क्या देखा? अभी अपन ने ये देखा हाउ टू कन्वर्ट स्पीड फ्रॉम मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। देखिए ध्यान से, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन को याद करने के लिए क्या याद करना है? याद करने के लिए ऐसा समझो कि जब मेरे पास स्पीड जो किलोमीटर पर आवर में, उसको मुझे कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करना है? आपको जो भी स्पीड प्रोवाइडेड है उस स्पीड को मल्टीप्लाई कर देना है 5/18। किससे? 5/18। अगर आपको किसमें स्पीड गिवन हो? किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट किसमें करना हो? मीटर पर सेकेंड। नाउ अगर आपको स्पीड गिवन हो मीटर पर सेकेंड में और आपको इसको कन्वर्ट करना हो किसमें? किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, जो भी स्पीड है, जो भी मेरे को स्पीड गिवन है उस स्पीड को लो और मल्टीप्लाई किसके कर दो? 18/5। तो आपका कन्वर्जन हो जाए। सिर्फ ये दो स्टेप्स याद रखने हैं, और अगर ये दो स्टेप्स मुझे याद है तो मैं कन्वर्जन बड़े ही इजीली कर सकता हूँ। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अब देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या कैलकुलेट करना है? स्पीड कैलकुलेट करना है यूजिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कल अपन ने क्या क्या देखा था ग्राफ के अंदर? कल अपन ने देखा था दैट व्हाट इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, सबसे पहली चीज। फिर अपन ने क्या देखा? फिर अपन ने देखा कि अगर मुझे स्पीड टाइम ग्राफ गिवन हो तो हम उससे डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालेंगे। वो अपन ने देख लिया था कि जैसे जो भी ग्राफ है उसके अंदर का एरिया, जितनी टाइम तक मुझे निकालना है उसके अंदर का एरिया अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो वो किसके बराबर हो जाता है? डिस्टेंस के बराबर हो जाता है। सिमिलरली आज अपन निकालेंगे टू फाइंड स्पीड। क्या एक में आज की क्लास का अपना टू फाइंड स्पीड यूजिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यूजिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो सिंपल सी चीज है, याद रखना है। चीज बहुत ही इजी है, याद रखना है। देखो दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो वाई एक्सिस पे क्या लिया? डिस्टेंस लिया। एक्स एक्सिस पे क्या लिया? टाइम। तो वाई एक्सिस पे क्या है? डिस्टेंस। एक्स पे क्या है? टाइम। नाउ दिस इज द कर्व। ये मेरे पास एक कर्व है, ठीक है, ध्यान से देखिए। दिस पॉइंट कैन बी सीन एज ओरिजिन। दिस इज द ओरिजिन। नाउ इस ग्राफ के अंदर किसी भी पॉइंट पे चले जाओ। मैंने एक पॉइंट इस कर्व के ऊपर ये चूज किया, ठीक है, दिख रहा होगा आपको एक डॉट से। इस डॉट से मैंने एक ए पॉइंट को चूज किया, ठीक है। इस पॉइंट का मैंने कोऑर्डिनेट देखा ऑन एक्स एक्सिस। क्या देखा? कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस। एंड सिमिलरली मैंने इसी को ऑब्जर्व किया ऑन वाई एक्सिस। मान लो यहाँ पर आ जाता है दिस डिस्टेंस इज ओ ए। क्या आ जाता है? दिस डिस्टेंस इज ओ ए एंड सॉरी दिस डिस्टेंस इज ओ बी। एंड यहाँ से जो वर्टिकल डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस कैन बी ओ सी। ठीक है, क्या किया अपन ने? ग्राफ के ऊपर कोई भी एक पॉइंट को चूज किया, ठीक है, उस पॉइंट से अपन ने एक्स पे जो डिस्टेंस है और वाई पे जो डिस्टेंस है वो निकाला। अब अपन को क्या करना है? कुछ नहीं करना। देखो ध्यान से, मुझे यहाँ पर निकालनी है स्पीड, और स्पीड निकालने के लिए जो भी वर्टिकल डिस्टेंस आता है, जो भी वर्टिकल डिस्टेंस आता है ओ सी डिवाइड बाई किससे कर देना है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओ बी। क्या किया? स्टेप समझो। सबसे पहले ग्राफ मुझे गिवन था, ग्राफ के ऊपर कोई भी एक पॉइंट को मैंने चूज किया, कोई भी एक पॉइंट को मैंने चूज किया, ये रहा मेरा पॉइंट।
ठीक है, इस पॉइंट से मैंने एक लाइन बनाई नीचे हॉरिजॉन्टल तक और एक डॉटेड लाइन बनाई वर्टिकल तक। ठीक है, फिर ये वाला डिस्टेंस निकाल लिया, दिस डिस्टेंस ओबी डिस्टेंस, एंड एक वर्टिकल डिस्टेंस निकाल लिया ओसी डिस्टेंस। अब वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल याद रखना है हमेशा और हमेशा, आपका यहाँ पर जो डिवीजन होगा वो होगा वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन में कौन सा, हॉरिजॉन्टल। कभी उल्टा मत कर देना, ठीक है, कभी उल्टा नहीं करना है आपको, हमेशा जो भी वर्टिकल डिस्टेंस है ओसी उसको डिवाइड कर देना है किससे, ओबी से, एंड दिस इज नोन एज the speed of the moving object. This is known as the speed of the moving object. Simple सा formula है, this is given in your notes. किसी को प्रॉब्लम होती है नोट्स को रेफर करें, otherwise this lecture will be uploaded on the YouTube channel and you can again revise it on there. ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा है, यहाँ पर अपन ने तीन चार चीजें देखी। सबसे पहले स्टेप क्या है, ग्राफ पे किसी भी एक पॉइंट को चूज करो, उस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल तक लाइन बनाओ, एक वर्टिकल तक लाइन बनाओ, तो जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आता है, जो भी वर्टिकल डिस्टेंस आता है, उसको इस तरीके से डिवाइड करना है कि हमेशा वर्टिकल डिस्टेंस ऊपर और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नीचे। दिस इज द मेथड एंड दिस थिंग इज ओनली नोन एज स्लोप। ठीक है, कुछ बुक्स में इसी को क्या बोला जाता है, स्लोप ऑफ ग्राफ बोला जाता है। तो आप अगर कुछ रिफ्रेशर पढ़ो तो उसके अंदर ये शब्द आ जाता है कि द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, सॉरी स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। ठीक है, कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। स्लोप क्या है, स्लोप यही फॉर्मूला है, जो भी अपन ने वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किया, दिस फॉर्मूला ही, यही फॉर्मूला हमें क्या बताता है, स्लोप बताता है। तो कुछ बुक्स के अंदर ये स्लोप नाम से गिवन होता है, आपको इस चीज पर ध्यान देना। चलिए, तो यहाँ पर अपने ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग खत्म होती है। अपन ने दो टाइप के ग्राफ पढ़े। नेक्स्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट इस चैप्टर में, विच इज द फाइनल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, आज की क्लास में हम सिर्फ डेरिवेशन करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन का, कि डेराइव कैसे होती है। कल की क्लास में हम उससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो आज अपन को क्या देखना है, डेरिवेशन देखना है ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो सबसे पहले डेरिवेशन को देखी जाए। Derivations of equations of motion. Now, in order to understand this topic, we have to first understand an example. एक एग्जाम्पल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक। देखिए ध्यान से, दिस इज ए कार। एक कार को अपन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, फिर उसी के मोशन से रिलेटेड अपन ग्राफ बनाएंगे, फिर उस ग्राफ से सारी चीजों को डिराइव करेंगे। देखिए, दिस इज अ कार। सबको अपनी स्क्रीन पे एक कार दिख रही होगी। मान लेते हैं कि इस कार की इनिशियल स्पीड जो थी वो u थी। कितनी थी, u। u इज द इनिशियल स्पीड ऑफ कार। u इज द इनिशियल स्पीड ऑफ कार। क्लियर। कुछ देर बाद हमने ये देखा कि ये गाड़ी t टाइम बाद यहाँ पहुंच चुकी है, ऐसे t टाइम बाद ये गाड़ी यहाँ पर पहुंच चुकी है, एंड द फाइनल स्पीड ऑफ द कार इज v। फाइनल स्पीड कितनी है, v है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा, दैट व्हाट इज द इनिशियल स्पीड आफ्टर सम टाइम t, आफ्टर टाइम t। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं आफ्टर टाइम t। आफ्टर टाइम t क्या हो गया, गाड़ी की स्पीड हो गई v। तो अपन देख चुके हैं। चलिए, सिमिलरली अब आगे देखते हैं। इस टी टाइम में गाड़ी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, इस टी टाइम में गाड़ी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, उस डिस्टेंस को अपन मार्क कर देते हैं विद एक्स। इससे मार्क कर दिया, एक्स से मार्क। क्लियर। तो आपको इस डायग्राम के अंदर कुछ एक चीजें दिखी। सबसे पहले अपन को क्या दिखा, दैट इनिशियल स्पीड ऑफ द कार वाज a और u, फाइनल स्पीड ऑफ द कार इज v, in which time, t time, how much distance the car travels, x distance। ठीक है, ये सारी बात अपन देखते हैं।
अब अपन एक ग्राफ बनाते हैं किसके बीच में, स्पीड और टाइम के बीच में, और अपन देख चुके हैं कि स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, ध्यान से देखो, ऑन वाई एक्सिस अपन ने क्या रखा, स्पीड रखा, ऑन एक्स एक्सिस अपन ने टाइम रखा, ऑन वाई एक्सिस अपन ने क्या रखा है, स्पीड, और ऑन एक्स एक्सिस अपन ने क्या रखा है, टाइम। क्लियर? तो अपन ने यहाँ पर दोनों तरफ स्पीड और टाइम दो कोऑर्डिनेट्स पे अपन ने बता दी। व्हाट वाज द इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड को अपन ने माना u। तो इनिशियल स्पीड जब टाइम कितना था, जीरो था, जब टाइम कितना था, जीरो। तो व्हाट इज जीरो टाइम, जीरो टाइम तो कभी नहीं होता। देखो, जब भी हम किसी भी जर्नी को ऑब्जर्व करने लगते हैं, जब भी हम किसी भी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या मानते हैं, दैट द टाइम और द इनिशियल टाइम ऑफ द जर्नी इज जीरो। तो सिमिलरली जब जीरो टाइम था तो हमारी स्पीड कितनी थी, u। जब टाइम t हो गया, जब टाइम t हो गया, जब टाइम t हो गया, तो अपनी जो स्पीड हो गई वो हो गई v। कितनी हो गई, v। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द फाइनल पॉइंट एंड दिस इज द इनिशियल। ये मेरा ग्राफ बन गया किसके बीच में, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में मेरा ग्राफ बन गया। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे आपको, आपको दिख रहा है सबसे पहले t इक्वल टू 0 पे मेरी वेलोसिटी कितनी थी या स्पीड कितनी थी, u थी। फाइनली आफ्टर सम टाइम t, आफ्टर सम टाइम t, व्हाट इज द फाइनल स्पीड, फाइनल स्पीड इज v। तो यही किया अपन ने, जब t इक्वल टू 0 है, देखो तो मेरी स्पीड कितनी है, u है। जब t इक्वल टू t हो चुका है, या फिर अपन बोल चुका है टाइम जो है वो अपन ने t सेकेंड जितना कवर कर लिया, उस टाइम पे मेरी स्पीड कितनी हो चुकी है, v हो चुकी है। इसी को अपन ने डायग्राम से एक्सप्लेन किया, इसी को अपन ने ग्राफ से एक्सप्लेन किया। अब अपन क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म फैक्टर्स लगाएंगे जो अपन पहले देख चुके हैं। अपन ने सबसे पहले एक फैक्टर देखा था किसके अंदर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर। फिर अपन ने एक फैक्टर देखा स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर। अब उन्हीं सब चीजों को इसमें अप्लाई करना है। देखिए ध्यान से, स्पीड टाइम ग्राफ को देखिए। तो इन स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ को सॉल्व करेंगे। क्या देखा था अपन ने, एक्सेलरेशन में अपन ने एक चीज देखी थी, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम। याद करो, ऐसा कुछ देखा था, याद करो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, और वो क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। So we can write it as that acceleration is equal to final speed is v, initial speed is u divided by t। ये फॉर्मूला अपन पहले किसमें पढ़े थे, यही फॉर्मूला अपन सेम किसके अंदर पढ़ा था, एक्सेलरेशन चैप्टर, एक्सेलरेशन टॉपिक के अंदर पढ़ा था। उसी फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई किया। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, इधर t को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेके गया, तो ये बना a इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस यू। क्या बना, इज इक्वल टू v माइनस यू बना। इसको दोबारा लिखते हैं, देखो a इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस यू। क्लियर? u को अपन ले जाएंगे इक्वल टू के उस साइड, तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू u। यहाँ पर u क्या है, माइनस में है, उस साइड अगर ले जाऊंगा तो ये जाएगा प्लस u प्लस a इंटू टी। व्हाट इज दिस, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कहाँ से आई, एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से आई, जो अपन ने पहले फॉर्मूला पढ़ लिया था, दैट द फॉर्मूला स्टेट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज नोन एज एक्सेलरेशन। क्लियर? यही फॉर्मूला अपन ने एक्सेलरेशन में पढ़ा, उसी से अपन ने क्या डिराइव किया, इक्वेशन डिराइव किया। तो व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन, द फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू u प्लस at। कोई आपसे पूछे व्हाट इज v, v इज द फाइनल स्पीड और वेलोसिटी, u is the initial speed, u is the initial speed, a is acceleration and t is time taken, t is time taken। आज अपन सिर्फ डेरिवेशन कर रहे हैं, कल से अपन इक्वेशन ऑफ मोशन पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन इज v is equal to u plus at। now derive the second, now let us derive the second equation। तो सेकंड इक्वेशन डिराइव करने से पहले अपन को एक कल का टॉपिक रिवाइज करना है, which is area under speed time graph, area under speed time graph gives distance traveled, area under speed time graph gives distance traveled। what is the thing which is to be revised, area under speed time
अब देखो ये स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है, इस स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर अगर मैं ये वाला एरिया, ये जो शेडेड एरिया है, इसको कैलकुलेट कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, आई विल गेट दी टोटल डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड बाय द मूविंग कार। तो उसी को कैलकुलेट करते हैं, देखो चलिए अब अपन को देखना है डिस्टेंस ट्रेवल, क्या देखना है, डिस्टेंस ट्रेवल। और डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालते हैं अपन, डिस्टेंस ट्रेवल विल बी इक्वल टू एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इस तरीके से, ये देखो ध्यान से, ये मेरे पास ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर ये जो शेडेड पोर्शन है ये मुझे क्या देगा, एरिया अंडर देगा। एरिया अंडर निकालने के लिए मुझे ये शेडेड पोर्शन कैलकुलेट करना है, एंड टू कैलकुलेट दिस शेडेड पोर्शन वी कैन डिवाइड दिस फिगर इनटू टू पार्ट्स, one resembles of a triangle and the other one resembles of a rectangle। ध्यान से देखिए, मैं आपको इसको शेयर करके बताता हूँ, देखिए ध्यान से। देखो अगर मैं यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दूं यू से बेस के पैरेलल, तो मेरे पास एक तो बनता है ट्राइंगल और एक बनता है रेक्टेंगल, ठीक है। अब मैं एरिया अगर कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल करूंगा तो मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो वी कैन राइट इट एज दैट डिस्टेंस ट्रेवल विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर, क्या कैलकुलेट करना है, एरिया टोटल करना है। टोटल एरिया को वी कैन डिवाइड इट एज फर्स्ट फिगर एंड द सेकंड, फर्स्ट रिजेंबल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सेकंड इज रिजेंबलिंग लाइक ए रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया मिल जाएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालते हैं। सबको पता है, मैं मानता हूँ सब बच्चे जानते हैं दैट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। नाउ लेट अस कैलकुलेट ऑल द डायमेंशंस निकालते हैं, सारी डायमेंशंस, और फिर एरिया को कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं सेकंड इक्वेशन क्या निकल के आती है। तो फटाफट ध्यान से देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, भाई ये पॉइंट तो क्या था, यू पॉइंट है ना, इसका मतलब ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, यू होगा। सिमिलरली ये पॉइंट है वी, तो ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, वी होगा। क्लियर, एक पॉइंट आपको दिख रहा है ये वाला, इस दिस पॉइंट इज यू, एक पूरा ऊपर वाला पॉइंट दिख रहा है, देखो यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, वी। सिमिलरली नीचे आपको क्या दिखता है, ये दिखता है एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस, एंड एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस किसके फॉर्म में, टाइम के फॉर्म में। Clear? So this can be written as 0 to t, or we can say that this is t. Clear? So this is equal to t, this is equal to u, this is equal to v. Clear? Now ध्यान से देखो, अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना, किस डिस्टेंस, ये इतना सा डिस्टेंस जो ट्राइंगल की हाइट दिख रही है आपको, ये ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर जो भी हाइट है वो अगर कैलकुलेट करनी है तो ये बड़े वाले डिस्टेंस में से छोटे वाले को माइनस कर दूंगा, फिर v में से u को माइनस कर दूंगा, तो क्या ये निकल आएगा। So this can be written as v minus u. This can be written as v minus u. And again यहाँ से यहाँ तक का ये वाला डिस्टेंस, इसको अपन वापस से क्या बोल सकते हैं, u बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखना कैसे अपन ट्राइंगल के अंदर फॉर्मूले लगाते हैं। देखो हाफ इनटू बेस, बेस कितना है, ट्राइंगल का बेस तो ये है ना, और ट्राइंगल का बेस इसके बराबर आ रहा है जो कि कितना है, t है, तो वी कैन राइट इट एज t इनटू हाइट। ट्राइंगल की हाइट क्या है, ये है ट्राइंगल की हाइट, तो ट्राइंगल की हाइट ये होगी, और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, v माइनस यू, किसके बराबर है, v माइनस यू के बराबर। क्लियर, चलिए प्लस क्या दिखता है, प्लस दिखता है l इंटू बी, l इंटू बी इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ,
What is the length? Length is t, so we can write it as t into b. b कितना होगा? ये दिख रहा है यहाँ पर रेक्टेंगल का ब्रेड्थ या फिर विड्थ कितना दिख रहा है? u दिख रहा है, तो दिस कैन बी रिटन एज u. क्लियर? दोबारा देखो, ट्राइंगल घेरा, इस ट्राइंगल का हाइट कितना दिख रहा है? v माइनस u. बेस कितना दिख रहा है? t दिख रहा है. Similarly, length of the rectangle is t and width of the rectangle or breadth of the rectangle is u. अपन ने सारी वैल्यूज को पुट किया, इस वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज u into t. देखो u into t तो ऐसा कैसा प्लस हाफ into t into v minus u, half into t into v minus u. Now we can write it as from first equation v is equal to u plus at होता है, तो u को वापस इधर ले आओ, ये बन जाएगा v minus u is equal to at. और v माइनस u की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं? 80 पुट कर सकते हैं. तो डायरेक्टली in the place of v minus u we can directly put a into t. So the equation becomes ut plus half into t into at, or we can say that this is ut, u is the initial speed, t is the time, plus half into a into 2t आ गए तो t स्क्वायर हो गया. और ये पूरा का पूरा मुझे क्या देता है? डिस्टेंस ट्रैवल. और देखो डायग्राम में डिस्टेंस ट्रैवल किससे दिखाया है अपन ने? s से दिखाया है. तो व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. एंड दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन. क्या किया अपन ने? कल जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी को वापस से अप्लाई करा है. कल जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी को वापस से अप्लाई किया. कल क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था? दैट एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस ट्रैवल. नाउ बच्चों, जिसको भी डाउट है फटाफट रेज हैंड करें, मैं डाउट लेना शुरू करता हूँ. हाँ, गुड मॉर्निंग सर. क्यू कॉम बीबीटी नाम से बच्चे, पहले तो आप अपना नाम बताओ. हेलो, क्यू कॉम बीबीटी. सर माय नेम इज मोहम्मद रेहान. मोहम्मद रेहान, तो आप अपने नाम क्यों चेंज कर रहे हो? सर ये अपना हो गया सर, मैंने रेहान ही लिखा था सर. अपने आप थोड़ी ना होता है कोई चीज, आप नाम अपना करेक्ट डालो. चलिए बताओ क्या डाउट है आपको? सर जो आपने अभी ये सॉल्यूशन कराया था सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एल इंटू ब्रेथ, सर फिर माइनस इंटू टी कैसे 1/2 इंटू टी कैसे आया? यस सर. 1/2, ये तो बेस, ये हाफ यहाँ से आ गया. बेस क्या होता है? ये बेस होता है ट्राइंगल का. दिस इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल. ये लेंथ. अब ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, ये किसके बराबर दिख रही है? इसके बराबर दिख रही है, टी के बराबर. इसलिए हमने यहाँ पर टी. समझ में आई बात भाई? क्योंकि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है ना, तो बॉटम वाला पता है, तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा? टी होगा, इसलिए यहाँ पर टी लिखी. आस्था सिंह. गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग. सर जो डेरिवेशन का इक्वेशन है वो आप थर्ड पॉइंट से वापस समझा सकते हैं? मैं इट इज नॉट क्लियर. ओके, फ्रॉम व्हिच पॉइंट? थर्ड पॉइंट. यस सर. पहले अपन को क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल. व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. ठीक है. सेकंड इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू विड्थ और ब्रेड्थ. चलिए, अब हाफ कैसा कैसा लिख दिया. बेस ट्रायंगल का कितना होगा? देखो ट्रायंगल का बेस है ये, दिस इज द बेस ऑफ ट्रायंगल. और ये बेस किसके बराबर दिखता है? नीचे टी के बराबर दिखता है. तो वी कैन राइट इट एज बेस की जगह टी. क्लियर? सिमिलरली, व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल? हाइट ऑफ ट्रायंगल इज दिस. पूरा डिस्टेंस v था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस u था, तो इसको कितना निकाला? v माइनस u निकाला, और हाइट की जगह क्या लिख दिया? v माइनस u लिख दिया. सिमिलरली एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ होता है. लेंथ कितना निकल के आया? देखो t निकल के आया. विड्थ कितना निकल के आया? u निकल के आया. तो t इंटू u, दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. नाउ अब अपन क्या कर रहे हैं? अब अपन ने फर्स्ट इक्वेशन देखी थी, v इज इक्वल टू u प्लस at. क्या देख रही? v इज इक्वल टू u प्लस at. यहाँ से u को लेफ्ट हैंड साइड ले गए, v माइनस u इज इक्वल टू क्या आता है? at निकल के आता है.
तो अपन v माइनस यू की जगह डायरेक्टली क्या पुट कर सकते हैं, 80 पुट कर सकते हैं। क्लियर है? v माइनस यू की जगह क्या पुट कर सकते हैं, डायरेक्टली 80 पुट कर सकते हैं। तो द इक्वेशन बिकम s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। Any problem if you guys are having any problem in this derivation, first of all refer your notes which have been provided in your WhatsApp group. I hope आपने सभी ने वो notes अपने प्रिपेयर कॉपी में कंप्लीट कर लिया होंगे। Today I will prepare a assignment for you guys. दूसरा, अगर आपको फिर और भी इसमें दिक्कत आती है तो आप वापस से अपने YouTube लेक्चर को देखें, YouTube लेक्चर पे देख के खुद से अपने हाथ से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। जितना प्रैक्टिस करोगे खुद से उतना ही ये चीज आपकी और सॉलिड होती जाएगी, आपको फिजिक्स में फील आने लगेगी। बेसिकली होता क्या है कि आपको फिजिक्स में इमेजिनेशन करके फील लाना बहुत जरूरी होता है। आपको समझ में आनी चाहिए कि चीजें कैसे वर्क कर रही है, कैसे वेलोसिटी वर्क कर रहा है, कैसे स्पीड वर्क कर रहा है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर आज अपन ने क्या देख लिया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देख लिया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। इफ देयर आर एनी मोर डाउट्स देन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज विल स्टॉप द क्लास। लक्षित तनेजा, लक्षित तनेजा, चलिए बच्चों, फिर आज की क्लास से यहीं खत्म करते हैं। आपका काम क्या है, घर पे इन्हीं चीजों को वापस से रिवाइज करना। टुडे और मोस्ट प्रोबेबली टुमारो आई विल अपलोड एन असाइनमेंट रिगार्डिंग दिस चैप्टर। इस असाइनमेंट को करेंगे अपन। चलिए, आज की क्लास में अपन सब इतना ही देखेंगे। और भी आपको कोई भी डाउट आते हैं देन कॉल मी एट इवनिंग 6 PM पे आपको कॉल करना है। ठीक है, 6 PM पे आप कॉल करो, जितने भी डाउट होंगे मैं एंटरटेन कर दूंगा। आप उसके अलावा मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अगर डाउट क्लियर होगा तो मैं कर दूंगा, अदरवाइज यू कैन कॉल मी। चलिए।